अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो शब बारात के बारे में एक बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है। प्यारे दोस्तों, शब बारात एक ऐसी रात है जिसके अंदर इंसानों की ज़िंदगियों के बारे में नहायत अहम और ख़ास फैसले किए जाते हैं कि आप ज़िंदा रहेंगे या नहीं, कौन मरेगा और कौन ज़िंदा रहेगा, आप पर आसानी आएगी या आजमाइश, आपके रिज़्क में कुशादगी होगी या तंगी, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किस की ज़िंदगियों में मुसीबतों का आगाज़ होने वाला है और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिख दिए जाएंगे। तो क्या वो रात आपके लिए आम रह जाएगी? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात नामे अमाल क्यों बदले जाते हैं और इस रात इंसानों के बारे में कौन कौन से ख़ास फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की फहरिस्तों में लिखा जा चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए, इस रात कितने और किन लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, और इस रात वो कौन से बदकिस्मत लोग होते हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से काम करने का इरशाद फरमाया और ज़रूरत के मुताबिक मुसलमानों को शब बारात किस तरह गुजारनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब ये हैं। शब बारात इस्लामी साल के 8वें महीने शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को आती है। शबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है और ये रात 15 शबान की फजर तक रहती है। यही वो रात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ख़बरदार किया। ये रमज़ान से पहले आने वाली आखिरी बड़ी रात है। शब के मानी रात के हैं और बारात के मानी हैं बरी होना, क्योंकि इस रात मुसलमान तौबा करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का पुख्ता वादा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदक़े बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात यानी रहाई अता फरमा देता है। इसीलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैंने देखा कि हजूर मेरे हुजरे में नहीं हैं, तो मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने निकली। जन्नतुल बकी में पहुंची तो वहाँ का मंजर अजीब था। मैंने देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ़ फरमा हैं, सर झुका हुआ, हाथ उठे हुए, लबों पर दुआ और दिल में उम्मत का दर्द। ये वो जगह थी जहाँ वो लोग आराम कर रहे थे जो कभी हमारे जैसे ज़िंदा थे, हंसते थे, बोलते थे, दुनिया में मसरूफ़ थे, मगर आज खामोश कब्रों में सो रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे थे, अल्लाह से मग़फ़िरत मांग रहे थे। इन लोगों के लिए भी जो कब्रों में हैं और इनके लिए भी जो अभी ज़िंदा हैं मगर गफलत में हैं। मुझे देखकर फरमाया है, आयशा क्या तुमने ये समझा कि अल्लाह का रसूल तुमसे ज़्यादती करेगा? मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने समझा कि शायद आप किसी दूसरी ज़ौजा मोहतरमा के हुजरे में तशरीफ़ ले गए हैं। फरमाया, आज लाइलतुन निसफ़ मन शाबान है, शाबान की 15वीं रात दरमियानी शब है, ये शब बारात है। इस रात अल्लाह ताला बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्मत को मौत याद रहे, कब्रों का अंजाम याद रहे और वो अल्लाह की तरफ पलट आए। इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा देता है। कबीला बनु कलब अरब का एक बहुत बड़ा कबीला था जो बकरियां और भेड़ें पालते थे। इनके रेवड़ लाखों की तादाद में थे।
तो इस कबीले की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाता है। ये वो बाबरकत रात है जिसके दामन में इतनी बरकत है कि कोई महरूम नहीं रहता सवाए इन बदनसीब लोगों के जो शिरक में मुब्तला हैं, सख्त कीना परवर हैं, कता रहमी करते हैं, कातिल हैं, आदि शराबी हैं या बदकार हैं। इन्हें इस मुबारक रात में महरूम रखा जाता है, वरना अल्लाह की रहमतों का सैलाब है। हज़रत अता बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शबान की 15वीं रात सबसे अफजल यानी सबसे बेहतर रात है। प्यारे दोस्तों, शब बरात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईद का दिन मुकर्रर फरमा दिया है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं, एक शब बरात और दूसरी शब कदर। इंसान चूँकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं जबकि फ़रिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों रातों को फ़रिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर फरमाया है क्योंकि इंसान रात को सो जाता है जबकि फ़रिश्ते रात को नहीं सोते, बल्कि वो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, शब बारात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में नाजिल किया। बेशक हम डराने वाले हैं, इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब कदर या शब बारात है और हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे मुफस्सरीन बयान करते हैं कि लैलतुल क़द्र मुबारका से मुराद ही शब बरात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर इन तमाम लोगों की फहरिस्त यानी लिस्ट तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिख दिए जाते हैं। इस फहरिस्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म को पूरा करने में ज़रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल बयान फरमाई। एक शख्स सहरा में सफ़र कर रहा था। दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे आराम के लिए रुक गया। ऊँट को दरख्त से बांधा और ख़ुद लेट गया। थोड़ी देर बाद आँख खुली तो देखा कि ऊँट साजो सामान समेत गायब है। सहरा में ऊँट का गुम हो जाना गोया ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना है। वो इधर उधर दौड़ा, तलाश की, मगर कोई निशान ना मिला। थक हार कर वापस इसी दरख्त के नीचे बैठ गया। प्यास से हलकान हो रहा था, मौत का इंतज़ार करने लगा। सहरा के मुसाफिर जानते हैं कि सैकड़ों मील तक आबादी नहीं होती, ना खाने को कुछ, ना पीने को। ऊँट भी गया, तोशा भी साथ ले चला गया। अब सीधी मौत नज़र आ रही थी। वो दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया और मौत का मुंतज़िर हो गया। थोड़ी देर बाद दोबारा आंख लग गई। जब आंख खुली तो देखा कि वो ऊँट साजो सामान समेत वापस इसके पास खड़ा है। सहरा में ऐसी हालत में ऊँट का मिल जाना ज़िंदगी का मिल जाना है। वो इतना खुश हुआ कि खुशी की इंतहा न रही। मुसर्रत के आलम में बेख्तियार कहने लगा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बिक, यानी ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। दरअसल कहना तो ये था, तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, मगर खुशी के आलम में इतना था कि ज़बान पर काबू ना रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, बताओ इस बंदे को कितनी खुशी हुई कि ज़बान भी काबू से बाहर हो गई। सहाबा ने अर्ज़ की, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह इसे गुमशुदा ऊँट मिला और खुशी की इंतहा हो गई, इससे भी ज़्यादा अल्लाह खुश होता है जब कोई बंदा तौबा करके इसकी तरफ पलट आता है, गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए इसकी दहलीज पर आ जाता है। अल्लाह अकबर। एक और वाक़या हज़रत महमूद गज़नवी और इनके ग़ुलाम अय्याज़ का है।
इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता बहुत गहरा था। अय्याज को बादशाह बहुत चाहता था। देगर वज़रा हसद करते, बुग़्ज़ रखते। वो कहते इसमें क्या ख़ास है कि बादशाह इसे इतना चाहता है। हसद हद से बढ़ गया तो एक दिन बादशाह ने सब वज़रा को दरबार में बुलाया। दरबार में एक तालाब था, इसमें मिट्टी भर मोती डाल दिए और हर वजीर से कहा ये मोती निकाल कर लाओ, मगर तुम्हारा लिबास भी ना भीगे और जिस्म भी ना भीगे। सबने कहा ये कैसे मुमकिन है। फिर अय्याज आया, बादशाह ने इसे भी यही हुक्म दिया। अय्याज ने फौरन छलांग लगाई, मोती निकाले। बाहर निकला तो जिस्म और लिबास दोनों पानी से तर थे। मोती पेश किए। बादशाह गुस्से से बोले, अय्याज तुम्हारा जिस्म भी भीग गया, कपड़े भी भीग गए। मैंने तो कहा था लिबास और जिस्म दोनों न भीगें। अय्याज ने अदब से अर्ज की, बादशाह सलामत, आपके दो हुक्म थे, मोती निकाल कर लाना, लिबास और जिस्म न भीगना। मैंने एक हुक्म पूरा कर दिया, दूसरे की माफ़ी चाहता हूँ। ये वाक़या बताता है कि अल्लाह के हजूर भी बंदा अगर एक हुक्म पूरा करे और दूसरे में कमी रह जाए तो अल्लाह इसकी माफ़ी कबूल कर लेता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आने वाले साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आने वाले साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात लोगों के पूरे साल के अमाल उठा लिए जाते हैं, और इसी रात लोगों का रिज़्क मुकर्रर किया जाता है और रिज़्क उतारा जाता है। हज़रत अता बिन साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि शबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त में लिखे हैं इनकी रूहें आइंदा साल मुकर्रर वक्त पर कब्ज़ करनी है। प्यारे दोस्तों, इस रात में लोगों की ज़िंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में होता है, कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में मसरूफ़ होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि इसका नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शबान से दूसरे शबान तक लोगों की ज़िंदगी ख़त्म होने का वक्त इसी रात में लिख दिया जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और इसके बच्चे भी पैदा होते हैं, हालांकि इसका नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबान की 15वीं शब में अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और इस रात हर एक मगफरत फरमा देते हैं, सिवाय इन लोगों के जो शिरक करने वाले हों और दिल में बुग़्ज़ रखने वाले हों। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला शबान की 15वीं शब में अपने रहम करम से तमाम मखलूक को बख्शिश फरमा देता है, सिवाय इन लोगों के जो शिरक करने वाले हों और कीना रखने वाले हों। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से सब लोगों की मदद फरमाता है, सिवाय दो आदमियों के, एक वो शख्स जो दिल में कीना रखने वाला हो और दूसरा वो शख्स जो किसी को नाहक कत्ल करने वाला हो। प्यारे दोस्तों, शब बारात में फरिश्तों को कुछ ख़ास काम सौंपे जाते हैं और शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है। जैसा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जब शबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ऐलान होता है, क्या कोई मगफरत मांगने वाला है कि इसके गुनाह बख्श दिए जाएं? क्या कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला है कि मैं इसे अता करूं? इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से जो कुछ मांगा जाए वो सब अता फरमाया जाता है और सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है, सिवाय बदकार औरत और मुशरिक इंसान के। दोस्तों, शब बारात और 15वीं शबान क्या है? सबसे पहले लफ्ज़ शब फारसी और अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है रात। वो रात जो दिन के शोर के बाद आती है, जब बाज़ार बंद हो जाते हैं, लोग अपने घरों को लौटते हैं, लेकिन असल कहानी तो लफ्ज़ बारात में छुपी होती है। बारात अरबी का लफ्ज़ है, बरात से निकला है और बारात का मतलब होता है किसी इल्ज़ाम से बरी हो जाना, किसी सज़ा से निजात पा जाना, किसी कैद से आज़ाद हो जाना, किसी पकड़ से छूट जाना। यानी बहुत सादा लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो बारात का मतलब है रिहाई। प्यारे दोस्तों, आप ज़रा अपने दिल से पूछिए, हम में से कौन ऐसा है जो गुनाहों की कैद में नहीं? कोई झूठ की जंजीर में बंधा है, कोई किसी का दिल तोड़ने के बोझ में दबा हुआ है, कोई नमाज छोड़ने की आदत में गिरफ्तार है, कोई गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता। ये सब गुनाहों की कैद है, नज़र ना आने वाली लेकिन दिल को जकड़ लेने वाली कैद। और शब बारात इसी कैद से रहाई की रात है। इस रात को शब बारात कहा जाता है, यानी वो रात जिसमें अल्लाह अपने बंदों को गुनाहों की सज़ा से आज़ाद फरमा देता है। इस रात की इतनी बड़ी फजीलत है कि अगर कोई बंदा सवाब की उम्मीद के साथ इबादत करते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह तबारक ताला बहुत जल्द इसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इस रात में बंदा अगर सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह मैं मान गया मैं गलत था, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, जा मैंने तुझे बरी कर दिया। प्यारे दोस्तों, यहाँ ज़रा एक मंजर सोचिए, बरसों से जेल में एक कैदी है, हर रात वो लोहे की सलाखों को देख कर सोता है। एक दिन अचानक दरवाज़ा खुलता है और जेलर कहता है, तेरी सज़ा माफ़ हो गई, तू आज़ाद है। बताइए इस कैदी के दिल पर इस लम्हे क्या गुजरती होगी। बिल्कुल वैसा ही एहसास शब बारात की रात गुनाहगार बंदे के दिल में पैदा होता है। फजीलत वाली रातें कौन कौन सी हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए। नंबर 1 लैलतुल कदर जो रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है। नंबर 2 ईद उल फितर की रात। नंबर 3 ईद उल अजहा यानी कुर्बानी की रात। नंबर 4 15 शबान की रात यानी शब बारात। प्यारे दोस्तों, इस रात की एक ख़ास बात यह है कि जिस तरह पूरे साल का बजट हुकूमत पेश करती है कि पूरे साल में क्या क्या होगा, इसी तरह शब बारात वो रात है जिसमें कायनात का सालाना बजट तैयार होता है। हुकूमत का बजट बन रहा है, कागजात पर आदात लिखे जा रहे हैं, कहाँ खर्च होगा, कहाँ बचत होगी, कहाँ कट लगेगा और कहाँ इजाफा होगा। अब सोचें, जब इंसानों की हुकूमत का बजट इतना अहम होता है तो अल्लाह की बनाई हुई तकदीर की फ़ाइल कितनी अहम होगी। इसलिए मुफस्सरीन फरमाते हैं कि शब बारात में अल्लाह ताला लोहे महफूज से अगले एक साल के फैसले निकाल कर फरिश्तों के हवाले फरमा देता है। यहाँ एक बात बहुत गौर से समझने की है, लोहे महफूज में तो सब कुछ पहले ही लिखा है, लेकिन फरिश्तों के सुपुर्द करना ये इस बात की अलामत है कि अब वो फैसले अमल में आने वाले हैं। यानी जो कुछ लिखा जा चुका है अब इसकी घड़ी आ पहुंची है। प्यारे दोस्तों, अब एक मंजर सोचिए, एक नौजवान है, वो अगले महीने शादी करने वाला है, घर में खुशियां हैं, कपड़े सिल रहे हैं, दावत की बातें हो रही हैं, लेकिन इसी नौजवान का नाम शब बारात की रात मरने वालों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। वो खुद नहीं जानता, इसके घर वाले नहीं जानते, इसके दोस्त नहीं जानते, लेकिन फरिश्ते जानते हैं। यही है फैसलों की रात। शब बारात हमें खुशियां नहीं हकीकत दिखाने आती है। ये रात इंसान को झंझोड़ती है कि तू जिस जिंदगी पर नाज कर रहा है वो तेरे इख्तियार में नहीं। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया
کہ اس رات کیا لکھا جاتا ہے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا کہ اس رات آنے والے سال میں پیدا ہونے والوں کا نام لکھا جاتا ہے اور مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، لوگوں کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور رزق تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس رات آنے والے سال کے تمام قدرتی کاموں کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، جیسے لوگوں کی زندگی اور موت وغیرہ کے فیصلے۔ پیارے دوستو، کیا اس رات کوئی خاص عبادت ہے تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اس رات میں کوئی ایسی خاص عبادت نہیں جو سنت سے ثابت ہو، لیکن ہاں نفلی عبادت کوئی بھی کر سکتا ہے، جیسے نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اور دعا کرنا، کیونکہ یہ رات بخشش کی رات ہے، اس لیے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگنی چاہیے۔ دوستو، کیا اس رات صلاۃ و تسبیح پڑھنا ضروری ہے تو اس کا جواب بھی ہے نہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس رات کوئی عبادت خاص نہیں ہے، لیکن ہاں نفلی عبادت جو چاہے کر سکتا ہے۔ جہاں تک صلاۃ و تسبیح کا تعلق ہے تو یہ نفل نماز ہے اور بڑی فضیلت والی ہے، آپ چاہیں تو اسے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ اسے صرف اسی رات میں نہیں بلکہ پورے سال میں کئی مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے تو اس کا جواب ہے نہیں۔ نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی بلکہ اسے الگ الگ اپنے اپنے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ اس رات عبادت مسجد میں کرنی چاہیے یا اپنے گھر میں تو اس کا جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی فرض نماز کے علاوہ نفل سنتوں اور ذکر کر کے اپنے گھروں کو منور اور روشن کرو۔ اور کیونکہ اس رات کی عبادت نفلی ہے، اس لیے اگر یہ عبادت گھر میں کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نفلی عبادت کے لیے لوگوں کو جمع کرنا درست نہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے طور پر جتنا ہو سکے عبادت کرے۔ عبادت کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں، عبادت تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے، مسجد میں بھی، اور اللہ کی یاد تو ہر جگہ ممکن ہے۔ قبرستان جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ قبروں کی دیکھ بھال کی جائے، صفائی کی جائے، بے ادبی نہ ہو اور اہل قبور کے لیے دعا کی جائے، بس اتنا۔ اور جب انسان قبروں کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو دل خود بخود نرم پڑ جاتا ہے، غرور ٹوٹتا ہے، غفلت ہلتی ہے اور آدمی سوچتا ہے میرا انجام بھی یہی ہوگا۔ پھر اگر آج کوئی بندہ واقعی اللہ سے دور ہے اور سچے دل سے پلٹ آئے تو اللہ کی خوشی کا عالم وہی ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال میں بتایا، جیسے صحرا میں گمشدہ اونٹ واپس مل جائے اور آدمی خوشی کے ہجوم میں اپنے الفاظ تک بھول جائے۔ اسی لیے شب برات کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ موت کو یاد کرو، دل کو نرم کرو، گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ کی رحمت کی دہلیز پر آ جاؤ۔ لیکن عبادت کو قبرستان سے لازم نہ کر لو بلکہ قبرستان کو احترام، دعا اور دیکھ بھال کی جگہ سمجھو، کیونکہ شاید یہ ہماری آخری شب برات ہو۔ اور یاد رکھیں دوستو، اس رات ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے، اور کوئی ایسا فیصلہ آپ کے حق میں نہ ہو جائے جو آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ خدا کے لیے ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے دوستوں سے بھی ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ